दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम एक एंजाइटी के केस की बात करेंगे, पैनिक अटैक्स का केस। ये रिसेंटली मैंने डिफरेंट ग्रुप्स पे पोस्ट किया है और ये एक मेल पेशेंट है 60 इयर्स के, जिनको बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं, बहुत घबराहट होती है, बार बार घबराहट होती है, हर 5-5 मिनट के बाद उनका दिल घबराने लग जाता है। जब मैंने पूछा कि कब हुआ, कैसे हुआ, शुरू से बताइए, तो उन्होंने बोला कि ये कोरोना टाइम की बात है, 2 साल हो गए जब कोरोना आया था, जब सभी लोगों को कोविड हुआ था, तब की बात है। तभी से मेरे मन में डर, मेरे मन में भय इस बात का कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, अगर हो गया तो क्या होगा, इसी बात का डर और इसी बात की चिंता कि क्या बनेगा, किसी और को हो जाएगा, होगा क्या हमारा। सो यही मन में बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया, इस वजह से वो बीमार हो गए। मन में यही डर कि कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, और इस वजह से उनको पैनिक अटैक्स आने लगे। इनकी पहले हार्ट की प्रॉब्लम इनकी है और इनकी हार्ट की मेडिसिन चल रही हैं, और तकरीबन 10-11 साल पहले इनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, बाईपास सर्जरी। तो इनको बहुत ज़्यादा ये लगता है कि मेरे तो पहले ही दिल मेरा बहुत कमज़ोर है, तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। नींद ठीक आती है, भूख ठीक लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने इनसे इनकी नेचर के बारे में पूछा तो इन्होंने बोला कि मैं रिटायर्ड हूँ और गुस्सा कोई इतना ज़्यादा नहीं है, अगर कभी आ भी जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कह दिया, कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं सेवा भावना बहुत रखता हूँ। मैं लोगों की, लड़कियों की शादियाँ करवाता हूँ, और जिसको भी मेरी ज़रूरत हो, चाहे वो हमारी कास्ट का हो, चाहे बाहर का कोई हो, मैं उनकी बहुत मदद करता हूँ। हर वक्त मैं दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। सेवा भावना कुछ ज्यादा ही है, और बहुत धार्मिक विचार रखता हूँ। इतने धार्मिक विचार हैं कि मैं दिन में कितनी बार कितना टाइम पाठ करता रहता हूँ। बाकी और कुछ खास है नहीं, कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई ज़्यादा गुस्सा नहीं है। बस ये 2-3 जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैंने आपको बता दी। लेकिन आजकल मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो दिस इज द केस। जो भी डॉक्टर्स इस केस को एनालाइज करना चाहते हैं, यहाँ वीडियो रोक कर वो एनालाइज कर सकते हैं और मेरे एनालिसिस के साथ इसको मैच कर सकते हैं। वेलकम अगेन। इस केस में क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हर केस एक डिफरेंट काइंड ऑफ केस होता है, एक अलग किस्म का केस होता है, क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है वो कहता है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है और उसको आपने अलग से सोचना है। तो इस केस में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पेशेंट को लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फियर है, इसमें पैनिक अटैक्स है, इसमें रिलीजियसनेस है, इसमें सेवा भावना है, लोगों की मदद करनी, लोगों की सेवा करनी, बस ये चीजें हैं। सबसे पहले तो कोरोना टाइम से स्टार्ट हुआ है, तब से मन में डर है कि कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, इस बात का डर, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। तो फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, कंटेजियस एपिडेमिक इन्फेक्शन, के एपिडेमिक होने का डर, इन्फेक्शन हो जाने का डर, वो सारा रूब्रिक एक हमारे
रेपर्टरी में एक रूब्रिक है जिसमें हमारे पास 12 मेडिसिन है। फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, कंटेजियस, एपिडेमिक, इन्फेक्शन। ये तो पक्का रूब्रिक है कि ये तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट उनको पैनिक अटैक्स आते हैं, तो हमारा नेक्स्ट रूब्रिक होगा फियर ऑफ पैनिक अटैक्स, ओवरपावरिंग। पैनिक अटैक्स जो है वो ओवरपावर करते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास 42 मेडिसिन है। ये तो दो वो बातें होगी जो उन्होंने हमें बीमारी के संबंध में बताई। तीसरी बात उन्होंने बोली कि वो लोगों की मदद बहुत करते हैं, यहाँ तक कि लोगों की लड़कियों की शादियां करते हैं, करवाते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत परोपकारी होते हैं। बेनेवलेंस, दूसरों की मदद करनी, परोपकार करना। तो यहाँ पे बेनेवलेंस जो है वो अगला रूब्रिक आएगा। बेनेवलेंस में हमारे पास 23 मेडिसिन है जो लोगों की मदद करते हैं। इन्होंने एक बात बोली है कि ये फ्री नहीं बैठ सकते, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो नेक्स्ट बात इन्होंने बोली वो है कि मैं धार्मिक विचार रखता हूं और दिन में कितनी बार पाठ करता हूं, कितनी बार। सो यहां पे आएगा रिलीजियस अफेक्शंस, और रिलीजियस अफेक्शन वांट टू रीड बाइबल ऑल द टाइम। कि बाइबल पढ़ना, बाइबल जरूरी नहीं है कि वो बाइबल हो। बाइबल मीन्स एनी रिलीजियस बुक जो भी हमारे धर्म के साथ संबंधित है। तो वो बहुत बार दिन में पाठ करते हैं, कितनी बार पाठ करते हैं। रिलीजियस अफेक्शन में तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, 72 मेडिसिन हैं, लेकिन वॉन्ट्स टू रीड बाइबल ऑल द टाइम में हमारे पास सिर्फ 2 मेडिसिन हैं। और जब हम ये चार्ट देखते हैं तो इसमें हमारे पास सिर्फ कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन रह जाती है जो सारे के सारे रूब्रिक्स कवर करती है। कुछ चीजें कंफर्म करने के लिए हम उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो मैंने उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या आप फ्री घर में बैठते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं फ्री बिल्कुल नहीं बैठ सकता, मुझे तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है अगर मैं फ्री बैठता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरा मन नहीं लगता कि मैं अकेला बैठा रहूं। सो मैं सारा दिन कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, चाहे घर पे कर लूं, चाहे बाहर मंदिर में चला जाऊं, या किसी सोशल गैदरिंग में, या अपने दोस्तों के पास। फ्री तो मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकता। तो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट कभी भी फ्री नहीं बैठ सकता, चाहे वो स्लो होता है, चाहे वो लेजी होता है। लेकिन इरिटेबिलिटी, आइडल वेल, उसको गुस्सा आता है जब उसको फ्री बैठना पड़ता है। सैडनेस, आइडलनेस फ्रॉम, वो उदास हो जाता है। इससे हमारी दवाई कंफर्म हो जाती है। तो इनकी जो मेडिसिन निकली वो थी कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब इनको 30 में पहले दी, फिर 200 में दी, फिर 1 में दी। तकरीबन 3-4 महीने इनकी मेडिसिन चली। उसके बाद इनके पैनिक अटैक्स बिल्कुल 100% ठीक हो गए। पहली ही बार जब मेडिसिन दी थी तभी से फर्क पड़ना शुरू हो गया। तो 3-4 महीनों में ये 100% ठीक हो गए। अगर हम इस एनालिसिस का डीडी करते हैं तो हमारे पास कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो इसके बिल्कुल आसपास हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो इसके बहुत क्लोज है दैट इज सल्फर। लेकिन सल्फर में रीड्स बाइबल, वॉन्ट्स टू रीड बाइबल ऑल द टाइम, वो नहीं है। सल्फर में रिलीजियस अफेक्शन किस तरह की होती है? वो फिलोसॉफिकल होता है कि भगवान क्या है, कहाँ से पैदा हुआ, वो कैसे आया, ये कैसे हुआ, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन वो सारा दिन पाठ नहीं करता, सारा दिन बाइबल नहीं पढ़ता, सारा दिन रिलीजियस बुक्स नहीं पढ़ता। इसमें सिर्फ कैलकेरिया कार्ब एंड सेट्रामोनियम 2 मेडिसिन हैं।
अगर हम थर्ड मेडिसिन देखते हैं लेकेसिस, थर्ड मेडिसिन में पैनिक अटैक्स नहीं है, फियर ऑफ पैनिक अटैक्स ओवरपावरिंग नहीं है। बाकी बेनेवलेंस भी है लेकेसिस में, फियर ऑफ डिजीज इम्पेंडिंग भी है, रिलीजियस अफेक्शन भी है, लेकिन पैनिक अटैक्स नहीं है, जो कि हमारी बेसिक प्रॉब्लम है वो नहीं है। सो लेकेसिस वाले वैसे भी बहुत बातूनी होते हैं, बहुत बातें करने वाले होते हैं, बहुत तेज एक्टिव और टिक नहीं सकते। लेकिन ये जो पेशेंट थे ये इनमें बहुत सहजता थी, बड़े आराम से बैठे थे, आराम से बैठकर वो धीरे धीरे मुझे सब बातें बता रहे थे। नेट्राम्योर में भी पैनिक अटैक्स नहीं होते इस तरह के। आर्सेनिक या कोई भी और मेडिसिन इसके बिल्कुल भी पास नहीं है। सो इस तरह से उनको कैलकेरिया काट दी, जिसके साथ वो 100% ठीक हो गए। सो हमेशा जो भी बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन होती है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल सिम्टम्स, वो हमेशा क्योर लेके आती है, उसके साथ पेशेंट 100% क्योर होता है। अगर हम मिक्स करते रहेंगे कि ये भी दे दो वो भी दे दो, पहले ये दे के देख लेते हैं फिर वो दे के देख लेंगे, नो, वेल बिगन इज हाफ डन। पहली बार में ही आपने 100% सूट करने वाली मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है, तो तभी उसको आराम मिलेगा। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आप सारी उम्र एलोपैथी लेते रहते हैं क्योंकि वो केमिकल्स हैं, वो आपको थोड़ा रिलीफ देते रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो, गो फॉर होम्योपैथी, गो टू अ गुड होम्योपैथिक डॉक्टर। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल and share this video with your friends and family ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू।